मेरे प्यारे दोस्तों, शलोम। आप सबको शांति मिले। मैं आज आपको मत्ती 1 के 21 पद को समझाऊंगा। किस प्रकार से लोगों ने बाइबल के नाम को बदल करके उटपटांग बना दिया है, वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे बाइबल में सबसे पहले हमारे मसीहा का नाम हिब्रू भाषा में आया था, उसके बाद में यूनानी में आया, फिर उसके बाद में अरामाइक में आया, उसके बाद में लतीनी में आया, फिर अंग्रेजी में आया, फिर हिंदी में, फिर नेपाली में, फिर बंगाली में, फिर उर्दू में। हर एक भाषाओं में, लोकल भाषाओं में भी बदलता गया। नाम तो बदलता नहीं है ना, नाम तो किसी का भी बदलना नहीं चाहिए। बाइबल तो तर्जुमा होना चाहिए, लेकिन नाम तो तर्जुमा नहीं होना चाहिए। अगर नाम भी अनुवाद हो गया तो उसमें अर्थ कुछ बचता ही नहीं, जैसे हमारे मसीहा के साथ में हुआ। तीसरा आज्ञा में बोला गया है, मेरे नाम को व्यर्थ में नहीं लेना। और हमारे मसीहा भी कहते हैं कि तुम पिता से मेरे नाम से मांगो, मेरे नाम से भूतात्मा को भगाओ, मेरे नाम से बीमारियों को अच्छा करो, मेरे नाम से उद्धार मुक्ति पाओ, मेरे नाम से बपतिस्मा दो। बहुत सारी बातें हैं। तो उनका नाम इतना इम्पोर्टेंट है, तो इन लोगों ने, बाइबल ज्ञानी लोगों ने क्यों उनका नाम बदल करके विभिन्न प्रकार से रखा? ये बात सोचने वाली बात है। तो आइए, मैं आज आपको बाइबल से, मैंने गूगल से सर्च करके बाइबल निकाला है, और वो बाइबल के अनुसार मत्ती 1 अध्याय के 21 पद हर एक बाइबल का निकाल करके मैंने वहाँ पर कौन सा नाम आया है और उसका अर्थ भी मैंने आपको दिया है। तो आइए हम देखते हैं। पहला जो है, हिब्रू में नाम आया है, और हिब्रू में जो है, ये अभी आप देख रहे हैं, योद हे वाव सीन ऐन। तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है यहोशुआ। यहोशुआ का मतलब होता है यहोवा का उद्धार। तो ये बहुत ही प्यारा नाम है। यही नाम के द्वारा ही हमको उद्धार मुक्ति मिलती है। मत्ती 1 के 21 में हिब्रू भाषा में ये नाम मिलेगा, बाकी अनुवादित भाषा में आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद में आया अरामाइक भाषा में यीशुआ बोल के। अब यहोशुआ, यहोवा का उद्धार को ये लोगों ने यीशुआ बोल दिया, थोड़ा बिगाड़ दिया। तो यीशुआ का अर्थ सिर्फ उद्धार होता है, यहोशुआ का अर्थ होता है यहोवा का उद्धार। उसके बाद में इन लोगों ने यूनानी भाषा में, यानी ग्रीक भाषा में ईसूस बोल दिया। ये तो पूरा ही बदल दिया। ईसूस का अर्थ निकलता है बृहस्पति ग्रह, जिसको वो लोग जियस के नाम से पुकारते हैं। तो बृहस्पति ग्रह के नाम से हमारे मसीहा को वो लोग पुकारने लगे। कौन? यूनानी लोग। अब यूनानी भाषा के बाद में लतीनी भाषा में आया। लतीनी भाषा में जेसुम शब्द आया है, और जेसुम का अर्थ देखिए सुअर। इन लोगों ने तो हद ही कर दिया, हमारे मसीहा का नाम को सुअर बता दिया। तो इतना बड़ा गलती कैसे कर दिया ये लोग ने? तो उसके बाद में जेसुम के बाद में आता है अंग्रेजी में जीजस। तो वही जेसुम से ही इन लोगों ने जीजस लिया है, तो उसका अर्थ भी वही होता है। यहोशुआ नाम इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद में जेसुम, उसके बाद में जीजस। ये जीजस भी उनका नाम नहीं है, ये भी इंसानों ने तर्जुमा करके रखा है। उसके बाद में आता है हिंदी भाषा में यीशु। यही जेसुम, लतीनी भाषा जेसुम और अंग्रेजी भाषा जीजस से ये यीशु आया है। जेसुस, येसुस, सो यीशु। तो ये भी वही है, इसका अर्थ भी वही सुअर ही होता है। हम यीशु नाम से हम प्रार्थना नहीं कर सकते। और नेपाली में आया है येशु। ये येशु नाम से भी हम प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि ये डुप्लीकेट नाम है, ये इंसानों का दिया हुआ नाम है, ये बदला हुआ नाम है। उनका ओरिजिनल नाम तो आपने देखा हिब्रू में यहोशुआ बोल के, जिसका अर्थ है यहोवा का उद्धार। लेकिन ये येशु, यीशु, इन सब नामों के अर्थ बहुत बहुत भिन्न है। और मैंने
गूगल में टाइप किया व्हाट डज जीसस मीन इन ग्रीक, बोला तो ये नाम जो है यशुआ से आया है बोल के गूगल बताता है। यशुआ पहले है, उसके बाद में यशुआ से इशूस लिया है बोल के बोलता है। तो पहला नाम तो है यशुआ। उसके बाद में जब हम ये मत्ती 1:25 ये लतीनी भाषा का बाइबल है ये, तो 1:25 में जब हम देखते हैं तो यीशुम है, आई लगाया पहले, क्योंकि जे नहीं था लतीनी में, तो यीशुम बाद में जेशुम हुआ है। तो यीशुम का मतलब जेशुम का मतलब भी एक ही होता है, तो सुअर, तो उस नाम से हमको प्रार्थना नहीं करना चाहिए। उसके बाद में जब हमने टाइप किया गूगल में व्हाट डज द नेम जीसस मीन इन लैटिन, ये टाइप करोगे तो आपको यही मिलेगा, अर्थक्वेक बोल के मिलेगा। व्हाट डज द नेम जीसस मीन इन लैटिन, ये टाइप करो आप गूगल में तो आपको अर्थक्वेक बोल के मिलेगा। तो सुअर नाम कैसे रख सकते हैं वो लोग, ऐसा गंदा नाम रख दिया हमारे मसीहा को। उसके बाद में जब हमने यशुआ बोल के टाइप किया तो पैशन ऑफ क्राइस्ट में जो नाम यूज़ किया है अरामाइक भाषा में, पैशन ऑफ क्राइस्ट बोल के आपने फिल्म भी देखा होगा, उसमें यशुआ बोलते हैं। यशुआ सिर्फ उद्धार होता है, यहोशुआ हिब्रू में जो है यहोवा का उद्धार होता है, तो पूरा कंप्लीट अर्थ होता है, कंप्लीट नाम होता है। यही आया है अरामाइक में, शी शैल ब्रिंग फोर्थ ए सन एंड यू शैल कॉल हिज नेम यशुआ। यशुआ भी हमको नहीं बोलना, क्योंकि यहोशुआ बोलना है, यहोवा का नाम होता है। तो ये ग्रीक का जो जुपिटर बोल रहा था मैं, बृहस्पति ग्रह, उसको मानते हैं ग्रीक लोग, और उसका चित्र उतारा इन लोगों ने। इसी चित्र से हमारे मसीहा ऐसे थे बोल करके यीशु मसीह का फ़ोटो आज आप जो वॉल में लगाते हो, दीवार में लगाते हो, वो इसी बृहस्पति ग्रह का चित्र लिया है। इसलिए हम लोग फ़ोटो नहीं मानते। फ़ोटो इमेज बनाना सेकंड कमांडमेंट का वायलेशन है, इसलिए हम लोग फ़ोटो वगैरह नहीं मानना, फ़ोटो वगैरह नहीं बनाना, और बनाया हुआ को भी नहीं लेना। और अंतिम में यही है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में एक ही नाम दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, प्रेरित 4:12, वो यहोशुआ नाम है। एक ही नाम दिया गया यहोशुआ। तो आइए हम इस नाम में विश्वास करें और इसी नाम में बपतिस्मा लें, और इसी नाम से हमको उद्धार मिलेगी। नहीं तो यीशु, ईसस, जेसुम, जीसू, जीसा, ईसा, ये सब इंसान के दिए हुए नाम हैं, इसलिए इन नामों में उद्धार नहीं है। ये जो यहोशुआ नाम आपको मैं जो बोल रहा हूँ, तो ये यहोशुआ नाम जो है, ये सर्वशक्तिमान पिता ने स्वर्गदूत गैब्रियल को मरियम के पास में भेजा था, और उन्होंने बोला था मरियम आप एक पुत्र जनोगी और उनका नाम यहोशुआ रखना, जिसका अर्थ होता है यहोवा का उद्धार। तो यही नाम, प्यारा नाम, सब नामों में ऊंचा नाम, इसी नाम में हमको उद्धार मुक्ति मिलती है। आइए हम इस नाम से ही प्रार्थना करें। उनका नाम यहोशुआ है। शालोम, आप सबको शांति मिले।